किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि किसान साथियों, हमेशा मैं आपको बताता आया हूँ कि बरसात की जोखिम को देखते हुए हमें हमेशा दो प्रकार की सोयाबीन की वैरायटियों का चुनाव करना चाहिए, जिसमें एक शीघ्र पकने वाली वैरायटी हो और दूसरी मध्यम समय में पकने वाली वैरायटी हो। आज की वीडियो में हम ऐसे ही सोयाबीन की जेएस सीरीज की वैरायटियों के बारे में बात करेंगे, जो मध्यम समय में और शीघ्र समय में पकने वाली वैरायटियाँ हैं। सबसे पहले शीघ्र समय में पकने वाली वैरायटियों की बात करें किसान साथियों, तो जिसका पकने की अवधि है वो लगभग 80 के दिन के बाद से 90 दिन के बीच में जो भी वैरायटियाँ पकती है उसे शीघ्र पकने वाली वैरायटी के अंतर्गत गिना जाता है, जिसमें प्रथम स्थान किसान साथियों प्राप्त किया है JS 9560 ने। हालांकि ये किस्म अब इतनी प्रचलित नहीं रही है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रोगों और कीटों का प्रकोप होने लगा है, जिसके कारण किसानों का मोह भंग इस वैरायटी से हो चुका है। लेकिन आज भी ये किसानों की फेवरेट बनी हुई है, क्योंकि सबसे कम समय में सबसे अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी इसके बराबर कोई नहीं है। हालांकि जेएस सीरीज़ की जितनी भी वैरायटियाँ हैं किसान साथियों, यदि अनुकूल मौसम रहता है तो निश्चित रूप से वो औसत उत्पादन से आपको ज़्यादा ही उत्पादन देकर जाएगी। इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले कई वर्षों से खेती की है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी मौसम अनुकूल रहता है तो थोड़ी सी छोटी सी जो सोयाबीन दिखाई देती है कि इसमें से क्या सोयाबीन निकलेगा, लेकिन जब उसकी जो थ्रेसिंग होती है तब पता चलता है कि वास्तव में सोयाबीन निकली है। किसान साथियों, शीघ्र पकने वाली दूसरी वैरायटी में आती है JS 2034, जो कि बहुत अच्छी वैरायटी है। JS 9560 से 5 दिन ज़्यादा लेती हैं, लेकिन इसका उत्पादन है वो भी बहुत ही अच्छा है। साथ ही इसका जो भूसा है वो काला नहीं होता, सफ़ेद होता है, जिसे पशु अच्छे चाव से खाते हैं। और इस वैरायटी का चुनाव भी आप शीघ्र समय में पकने वाली वैरायटी के स्थान पर कर सकते हैं। किसान साथियों, एक अन्य वैरायटी की बात करें शीघ्र पकने वाली वैरायटी में, वो है JS की 2098। हालांकि ये 5 दिन का समय और एक्स्ट्रा लेती हैं फसल को पकने में, और यह भी बहुत अच्छी वैरायटी है किसान साथियों। इसमें भी अनेक प्रकार के गुण हैं, साथ ही अनेक रोगों और कीटों से लड़ने की इसमें क्षमता पाई जाती है। बहुत अच्छी वैरायटी है, मध्य क्षेत्र में आप इसको लगा सकते हैं। और बात कर लेते हैं किसान साथियों मध्यम समय में पकने वाली वैरायटी की, जो कि काफ़ी उपयुक्त है मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए भी, क्योंकि जो शीघ्र पकने वाली वैरायटी होती है किसान साथियों हमेशा बोनी किस्म की होती हैं। उसकी मैन्युअली हार्वेस्टिंग करनी पड़ती है, जिससे कि किसान भाइयों को लागत ज़्यादा आती है। जिन क्षेत्रों में मैकेनिकल हार्वेस्टिंग होती है उन किसान भाइयों को मध्य समय में पकने वाली JS सीरीज़ की ये वैरायटियाँ का चुनाव करना चाहिए। सबसे पहली वैरायटी है किसान साथियों JS 2172, बहुत ही शानदार और मजबूत जड़ तंत्र वाली वैरायटी है। काफ़ी सारे गुण हैं, काफ़ी इसमें रोगों और कीटों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है। साथ ही इसका जो उत्पादन है वो भी अच्छा खासा है किसान साथियों। 35 क्विंटल तक किसान भाइयों ने इसका उत्पादन ले लिया है। हालांकि औसत उत्पादन 25 क्विंटल है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मौसम अनुकूल हो और आपकी मेहनत हो तो निश्चित रूप से जो इसके उत्पादन की क्षमता है जितने भी JS सोयाबीन वैरायटी की, वो आपको अन्य वैरायटियों की तुलना में अच्छी देखने की मिलेगी। एक अन्य मध्यम समय में पकने वाली वैरायटी है किसान साथियों JS 2075। यह भी काफ़ी लोकप्रिय वैरायटी है, और पिछले वर्ष किसान साथियों ये थोड़ी फेल हो चुकी थी, क्योंकि मध्यम समय में पकने वाली वैरायटी है। और जैसा कि आपने देखा होगा कि जो ट्रायल स्पेल था वो काफ़ी ज़्यादा रह चुका था, जिसके कारण इसी वैरायटी ने जितनी भी सोयाबीन की वैरायटियाँ थी उनमें से बहुत कम ने अच्छा प्रदर्शन किया, बाकी सभी फेल होने के कगार पर चली गई थी, क्योंकि मौसम बिल्कुल विपरीत था। जुलाई के महीने में तो इतनी भयंकर गर्मी हो रही थी जितनी आज गर्मी में हो रही है। इस हिसाब से किसान साथियों हमें वैरायटियों का चुनाव इस प्रकार से करना चाहिए जो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन दे। किसान साथियों, एक अन्य वैरायटी के बारे में बात करें तो वो है JS 9305। यह भी सोयाबीन की एक अच्छी वैरायटी है और काफ़ी किसान भाइयों की लोकप्रिय भी हैं। खासकर कि मैं यदि मंदसौर क्षेत्र की बात करूं, तो मैं यहीं का निवासी हूँ किसान साथियों। तो यहाँ की मंडियों में ये वैरायटी सीज़न पर 1000 रुपये प्रति क्विंटल की ज़्यादा के दर पर मंडियों में भी बिकती हैं। इसका क्या प्रयोग है, हालांकि ये मेरे को भी नहीं मालूम है, लेकिन आप सीज़न पे इसे 1000 रुपये प्रति क्विंटल ज़्यादा आसपास की मंडी में बेच सकते हैं। साथ ही किसान साथियों ये जो मध्यम समय में पकने वाली वैरायटियाँ, इन तीनों की आप मैकेनिकल हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता आया हूँ कि दो प्रकार की वैरायटियों पर आपको चुनाव करना है, जिससे कि आपको नुकसान कम से कम होने की संभावना है। किसान साथियों, JS सोयाबीन की वैरायटियों में सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि इनमें रोगों और कीटों का प्रकोप बहुत कम होता है। जैसा कि पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि JS जो भी वैरायटियाँ हैं, यानी कि जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जो वैरायटियाँ विकसित की जाती हैं
उनमें विशेष गुणधर्म होते हैं कि वो रोगों और कीटों से प्रतिरोधक क्षमता अच्छी खासी रखती है। हालांकि समय के बाद ये प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है, इसीलिए कृषि वैज्ञानिक नई नई वैरायटी को हमेशा तैयार करते रहते हैं और हम किसान भाइयों को उपलब्ध करवाते रहते हैं। किसान साथियों, इन शीघ्र पकने वाली वैरायटियों को और मध्यम समय में पकने वाली वैरायटियों को आप मध्य क्षेत्र में लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र आते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र आता है। तो किसान साथियों, यदि आप मध्य समय में पकने वाली वैरायटी या शीघ्र समय में पकने वाली वैरायटी का चुनाव करने वाले हैं तो इन वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी का चुनाव आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसान साथियों, साथ में आपको किसी भी वैरायटी का चुनाव करते समय यह भी ध्यान रखना है कि पिछले वर्षों की तुलना में आपके कौन कौन सी वैरायटियों ने अच्छा उत्पादन दिया है, कौन कौन सी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके बाद ही अपने क्षेत्र के हिसाब से ही आपको वैरायटी का चुनाव करना है। तो उम्मीद करता हूँ किसान साथियों कि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।